वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स क्या होते हैं और एमएस एक्सेल में डाटा को फाइंड या रिप्लेस करते वक्त हम वाइल्ड कार्ड्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स को समझते हैं। अभी आपके सामने एमएस एक्सेल की एक फाइल ऑलरेडी ओपन है और इस फाइल में मैंने कुछ डेटा भी लिया हुआ है। अब मैं चाहूं तो डायरेक्टली यहां पर वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स आपको अप्लाई करके फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन में आपको दिखा सकता हूं, लेकिन उसको अप्लाई करने से पहले या वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स को अप्लाई करना सीखने से पहले आपको यह समझना होगा कि वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स क्या होते हैं और साथ ही साथ इनका इस्तेमाल कब किया जाता है। देखिए, वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को सर्च करना चाहते हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है या हमें पूरी जानकारी नहीं है। जब भी हमारे पास पार्शियल इंफॉर्मेशन होती है और हम उस पार्शियल इंफॉर्मेशन के आधार पर डेटा को सर्च करना चाहते हैं, तब हम वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स दरअसल वो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल सब्स्टिट्यूट के तौर पर किया जाता है उस एक करेक्टर के लिए या एक से ज़्यादा करेक्टर्स के लिए जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स एमएस एक्सेल हमें दो तरह के प्रोवाइड करता है। एक तो है एस्टेरिस्क का साइन, जो देखने में कुछ इस तरह का होता है, स्टार के सिंबल जैसा। इसको हम एस्टेरिस्क बोलते हैं और ये एक वाइल्ड करेक्टर है। इसी तरह एमएस एक्सेल में क्वेश्चन मार्क को भी वाइल्ड कार्ड के करेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है। देखिए, वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स का इस्तेमाल आज मैं आपको फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करके दिखाऊंगा। अदरवाइज इसका इस्तेमाल फॉर्मूलाज में एंड फिल्टरिंग में भी होता है, वहां आज हम इसका इस्तेमाल करके नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फाइंड एंड रिप्लेस का है। मान लीजिए आप किसी ऐसे डाटा को सर्च करना चाहते हैं जिसके आपको फर्स्ट करेक्टर का पता है, या पहले दो करेक्टर्स का पता है, या लास्ट के दो करेक्टर्स का पता है, या बीच के किसी एक करेक्टर का पता है। तो उन पर्टिकुलर केसेस में हम वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स की हेल्प से उस डेटा को सर्च कर सकते हैं जिसके बारे में हमें आधी अधूरी जानकारी है। जैसे मान लीजिए अब मुझे इस एस्ट्रिक के साइन को यूज करना है एज ए वाइल्ड करेक्टर। एस्ट्रिस्क का साइन तब एज ए वाइल्ड करेक्टर यूज होता है जब आपको रिप्रेजेंट करना है एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स को। आपको एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है, यानी आपने स्टार डाला, जैसे आपने ए डाला, ए डालने के बाद आपने स्टार डाल दिया, यानी इसका मतलब ये है कि उसमें एटलीस्ट एक करेक्टर तो ए हो ही हो, साथ में उसके बाद एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स हो, कितने भी करेक्टर्स हो उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। और ये एस्टेरिस्क का साइन एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ नो करेक्टर एट ऑल को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी स्टार का मतलब ये नहीं है हर बार कोई ना कोई करेक्टर होगा ही, कई बार ऐसा भी होगा कि किसी भी करेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। दूसरा, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन मार्क वाइल्ड करेक्टर तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें किसी एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, किसी एक करेक्टर को एज ए सब्स्टिट्यूट रिप्रेजेंट करना है उस करेक्टर के लिए जिस करेक्टर के बारे में हमें जानकारी नहीं है, जिस करेक्टर को हम सर्च करना चाहते हैं, जिस वर्ड को हम सर्च करना चाहते हैं जिसमें वो करेक्टर आता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो अगर हम एक क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो एक क्वेश्चन मार्क एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम दो क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो दो क्वेश्चन मार्क दो करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं तीन क्वेश्चन मार्क डालूंगा तो तीन क्वेश्चन मार्क तीन करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे एंड सो ऑन। लेकिन इसको ज्यादा समझने के लिए हमें इसको अप्लाई करके देखना पड़ेगा। लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले आपको एक और सिंबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए और वो सिंबल है टिल्ड का सिंबल, दिस वन। इसको थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं ताकि आपको इस सिंबल के बारे में पता चले। इस सिंबल को हम टिल्ड का सिंबल बोल देते हैं। दिस सिंबल इज नोन एज सिंबल ऑफ टिल्ड। ये टिल्ड का सिंबल है। टिल्ड का सिंबल किस काम आता है? टिल्ड का सिंबल तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप स्टार यानी कि एस्टेरिस्क और क्वेश्चन मार्क के वाइल्ड कार्ड के इफेक्ट को खत्म करना चाहते हैं, नल करना चाहते हैं।
कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम अपने डेटा में उस डेटा को ढूंढना चाहते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है, हम सर्च ही क्वेश्चन मार्क को करना चाहते हैं, हम सर्च ही एस्टेरिस्क के साइन को करना चाहते हैं। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ये वाइल्ड कार्ड की तरह ही बिहेव करते रहेंगे तो हम इनको सर्च नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनके वाइल्ड कार्ड करेक्टर के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें टिल्ड के साइन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन चीजों का इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो इस लिस्ट में कुछ नेम्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं। इस लिस्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एएस से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एएस से खत्म हो रहे हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके बीच में कहीं पर भी ए और एस इकट्ठा आ रहा है। जैसे यहाँ पर एएस से असेंबल है, एएस से असाइनमेंट है, यहाँ पर एटलस एंड पर एएस आ रहा है, अब्बास यहाँ पर एंड पर एएस आ रहा है, कैनवस यहाँ पर एंड पर एएस आ रहा है, पेगासस यहाँ पे बीच में एएस आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर केस में पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। सबको डिलीट कर दो। नहीं, चलो ऐसे करते हैं, हम इसी लिस्ट में सर्च करते रहेंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी। इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एफ में आते हैं, कंट्रोल एफ से ही ओपन हो जाता है, ये हम सबको पता है। अब मान लीजिए मुझे वो वर्ड्स ढूंढने हैं जिनमें एएस आता है, तो मैं यहाँ पर एएस लिखूंगा, वेरी सिंपल, फाइंड ऑल। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी एंट्रीज आ गई, 13 एंट्रीज आ गई, क्योंकि ये टोटल ये जो है ये 13 है, तो हमारे पास 13 एंट्रीज आ गई। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे उन वर्ड्स को ढूंढना है जो एएस से स्टार्ट होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि फाइंड एंड रिप्लेस में फाइंड करना ही मुश्किल है, आपको फाइंड करना आना चाहिए, रिप्लेस करना कोई मुश्किल नहीं है। रिप्लेस में तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक ही करना होता है। लोगों को फाइंड करने में ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोग गलत फाइंड करते हैं, इसलिए वो गलत रिप्लेस कर बैठते हैं। आपको फाइंड ही ध्यान से समझना है। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, लेंथी होगा, लेकिन वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स के थ्रू डाटा को सर्च करने का काम आज मैं आपको पूरी तरह से सिखा दूंगा। तो आपको यहाँ पर एएस लिखना है, यहाँ पर एस्टेरिस्क के साइन को डालना है। जब आप एएस लिखने के बाद एस्टेरिस्क के साइन को डालेंगे और फाइंड ऑल पर क्लिक कर देंगे, तो ये क्या कह रहा है, ये यहाँ पर कह रहा है कि आप उस वर्ड को फाइंड करें जो एएस से शुरू होता है और उसके बाद एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स हो या कोई भी करेक्टर ना हो। जैसे मैं अगर यहाँ पर फाइंड ऑल पर क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे कि 13 की 13 एंट्रीज ही आ रही हैं। अब आप कहेंगे कि जो हम सर्च करना चाहते थे वो तो आया ही नहीं, वो क्यों नहीं आया? देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एएस के साथ स्टार लिखा है। इसका मतलब ये है, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप उन वर्ड्स को फाइंड करें जिसके बीच में कहीं पर भी एएस आ रहा है और बाद में भी अगर कोई करेक्टर है तो वो शो हो जाए, अदरवाइज ना शो हो। तो उस पर्टिकुलर केस में वो सारी की सारी एंट्रीज को ले लेगा। अगर आप उन नाम को लेना चाहते हैं, उन नेम्स को लेना चाहते हैं जो एएस से स्टार्ट होते हों, तो उसके लिए आपको यहां पर क्लिक करना होगा। आप इसको भूल जाते हैं, यह है मैच इंटायर सेल कंटेंट्स, सभी कंटेंट्स को मैच करे। अगर आपको मैच इंटायर सेल कंटेंट्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो फाइंड एंड रिप्लेस के जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं उनको देखिए, उसमें मैंने मैच इंटायर सेल कंटेंट्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया है। तो चलिए मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। जब हम यहां पर क्लिक कर देंगे और फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास टोटल यहां पर 5 एंट्रीज इसने सर्च की हैं जो एएस से स्टार्ट हो रही हैं। ये देख लीजिए, असेंबल, असाइनमेंट, असिस्टेंट, एसोसिएशन, एजर्ट, ये सब एएस से स्टार्ट हो रहे हैं। यहां पर एक सर्च को एक पैटर्न की तरह सर्च किया जा रहा है, डाटा को एक पैटर्न की तरह सर्च किया जा रहा है। जब मैं मैच इंटायर सेल कंटेंट्स पर क्लिक करता हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि उसमें उस पर्टिकुलर सेल में एएस हो शुरू में, एएस के बाद कुछ भी हो, चाहे कुछ भी ना हो। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर क्लोज कर दूं और यहां पर अकेला एएस लिखूं और इसको सिलेक्ट कर लूं। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एफ पर क्लिक किया। कंट्रोल एफ पर क्लिक करने के बाद मैं यहां पर फाइंड ऑल पर क्लिक करूंगा ना, तो एंट्रीज 6 हो जाएंगी। ये इस एएस को भी सर्च करेगा,
क्यों? क्योंकि जो स्टार का सिंबल है ना, जो एस्टेरिस्क का सिंबल है, जरूरी नहीं है ये किसी नंबर ऑफ करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करे। हो सकता है कि वहां पर उसके बाद कोई करेक्टर ही ना हो, क्योंकि एस्टेरिस्क का साइन जीरो करेक्टर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए मैं यहां पर इसको क्लोज कर देता हूं। अब मान लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, आप कंट्रोल एफ पर क्लिक करें, यहां पर इसको हटा दें। अब कुछ लोग ऐसे होंगे वो क्या करना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं कि जो नाम या जो वर्ड्स एएस से स्टार्ट हो रहे हैं उनको रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो? ट्रुथ से रिप्लेस कर दो। कोई भी वर्ड ले लो, मैंने ट्रुथ ले लिया या ट्रू ले लिया, तो उसको ट्रू से रिप्लेस कर दो। अब आम गलती जो हर लोग करेंगे, वो क्या करेंगे, उनको फाइंड नहीं करना आता होगा, वो क्या करेंगे, वो एएस के साथ स्टार लिखेंगे। इसका मतलब वो ये समझ लेंगे कि वो ऐसे वर्ड को फाइंड कर रहे हैं जो एएस से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद जो मर्जी वर्ड आते रहे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ यहां पर एएस स्टार लिखेंगे, रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद यहां पर ट्रू लिख देंगे, यानी यहां वो वर्ड लिख देंगे जिससे वो उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, और रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे। जब वो रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो उसके पास ये आउटपुट आएगी। अब ये आउटपुट क्या कर रही है, ये आउटपुट कह रही है कि आपने जहां जहां एएस देखा उसको और उसके बाद जो भी है उसको ट्रू से रिप्लेस कर दिया। अब यहां पर इसने पूरे को, क्योंकि उसके बाद कुछ था तो पूरे को ट्रू से रिप्लेस कर दिया। यहां पर एटीएल ट्रू, यहां पर एबीबी ट्रू, यहां पर एफ ट्रू, तो इसने सबको क्या किया, रिप्लेस कर दिया, हर हर एक को रिप्लेस कर दिया। अब यहां पर कुछ लोग बोलेंगे यार मुझे रिप्लेस करना नहीं आ रहा। बिल्कुल गलत भैया, आपको फाइंड करना नहीं आ रहा। चलिए सीखते हैं, कंट्रोल जेड करें। कंट्रोल जेड करने के बाद कंट्रोल एफ को दबाएं। कंट्रोल एफ को दबाने के बाद यहां मैच इंटायर सेल कंटेंट्स पर क्लिक कर दें, यहां पर आए। अब रिप्लेस ऑल पर क्लिक करें। जब आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि 6 रिप्लेसमेंट्स हुई हैं, और 6 रिप्लेसमेंट्स ही चाहिए थी, क्योंकि 6 वर्ड्स ही ऐसे थे जो एएस से स्टार्ट हो रहे थे। तो इस तरह से आपने रिप्लेसमेंट बिल्कुल ठीक की। आपकी रिप्लेसमेंट क्यों ठीक हुई? आपकी रिप्लेसमेंट इसलिए ठीक हुई क्योंकि भाई साहब आपने फाइंड बिल्कुल ठीक किया था। चलिए कंट्रोल एफ करते हैं। अब मुझे ऐसे वर्ड्स चाहिए जो एएस से खत्म हो रहे हों, जिनके लास्ट वर्ड ए और एस हों। यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप स्टार डालेंगे, एएस डालेंगे, और फिर वही मिस्टेक दोहराएंगे। कौन सी मिस्टेक? आप यहां फाइंड ऑल पर क्लिक कर देंगे, और जब आप फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे ये सारी की सारी 14 की 14 एंट्रीज आपके पास, आपके सामने रख देगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको मैच इंटायर सेल कंटेंट्स पर क्लिक करना है, फाइंड ऑल पर क्लिक करना है, तो आपके पास वो वर्ड्स आ जाएंगे जो एज से एंड हो रहे हैं, या वो वर्ड आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एज ही लिखा है। अब आप इसको रिप्लेस करें। अगर आप यहां पर क्लिक किए बिना इसको रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे तो सारी आउटपुट गड़बड़ा जाएगी। आप करके देखिएगा, मैं यहां पर आपको नहीं करवाने वाला। मैं यहां पर क्लिक करूंगा, मैं सही आउटपुट लेके आऊंगा। तो मैं यहां पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दूंगा और देखूंगा कि ये जो हमने फाइंड किए थे वर्ड्स, उनको हमने रिप्लेस कर दिया है। चलिए क्लोज पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल और जेड पर क्लिक करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, कंट्रोल एफ पर क्लिक करते हैं। अब मैं एज के बाद स्टार लगा देता हूं, कभी कभी एज से पहले स्टार लगा देता हूं। इसका मतलब यह है कि मुझे कंप्लीट वर्ड नहीं ना पता, मेरे पास इंफॉर्मेशन ही पार्शियल है। अगर मुझे पता हो कि मुझे असेंबल को सर्च करना है तो मैं यहां पर कंप्लीट असेंबल को लिख दूंगा। अगर मुझे पता हो कि मुझे एसिड को सर्च करना है तो मैं यहां पर कंप्लीट एसिड लिख दूंगा। मुझे पता नहीं है, मेरे पास इंफॉर्मेशन पार्शियल है, इसलिए मैं वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। चलिए अब मुझे क्या करना है, मुझे अब उन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, जो वर्ड्स, उन वर्ड्स को ढूंढना है जिनमें ए और एस इकट्ठा आ रहा है लेकिन आ बीच में रहा है, यानी उसके राइट साइड पर भी कुछ वर्ड्स हैं, लेफ्ट साइड पर भी कुछ वर्ड हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर स्टार लिखूंगा, स्टार लिखने के बाद ए एस लिखूंगा, फिर से स्टार लिखूंगा, स्टार ए एस स्टार। ये लिखने के बाद मैं फाइंड ऑल पर क्लिक कर दूंगा। फाइंड ऑल पर क्लिक करने के बाद मैं देखूंगा कि इसने तो सबको फाइंड कर दिया है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप वही ट्रिक अपनाएं जो आपने पहले अपनाई थी, आप ना मैच इंटायर सेल कंटेंट्स पर क्लिक कर दें और फाइंड ऑल पर क्लिक कर दें। कुछ भी नहीं हुआ भैया उससे, 14 पहले थे 14 ही अब है, ये तो सबको सर्च कर रहा है।
सबको सर्च ये इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने लिखा एज। एज का मतलब है कि अगर आप अकेला एज लिखते हैं तो क्या होता है, जब आप अकेला एज लिखते हैं तो किसी भी वर्ड में अगर एस है तो वो आ जाएंगे। अगर आप इसके लेफ्ट साइड पर एस्ट्रिस्क का साइन डालते हैं तो इसके लेफ्ट साइड पर कुछ वर्ड्स ढूंढेगा, मिल गए तो भी आ जाएगा, नहीं मिले तो भी आ जाएगा, क्योंकि जीरो करेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। राइट साइड पर चलते हैं। राइट साइड पर क्या है, यहां पर एस के राइट साइड पर स्टार डाला है। अगर कोई वर्ड मिल गया तो बढ़िया है, अगर कोई वर्ड नहीं मिला तो भी बढ़िया है। तो भैया फिर वो वर्ड कैसे फाइंड होगा जिसके बीच में एस है, ये तो सबको उठा लेगा। इसका मतलब ये है कि स्टार एस स्टार लिखने से या स्टार एस स्टार लिखने के बाद मैच इंटायर सेल कंटेंट्स लिखने से भी आप उन वर्ड्स को फाइंड नहीं कर सकते जिन वर्ड्स को आप फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि वो वर्ड्स जिनके बीच में एस आता है। अब ये कैसे हो सकता है, इसको करने के लिए हमें एक और स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना होगा, एक और वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करना होगा, उसका नाम है क्वेश्चन मार्क। हमें क्वेश्चन मार्क और एस्टरिस्क के साइन को इकट्ठा इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इसको इकट्ठा इस्तेमाल करना मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, लेक्चर के एंड में बताऊंगा, ताकि आप पूरे लेक्चर को देखते रहें। अब कुछ लोग स्किप करने की कोशिश करेंगे, तो भैया स्किप मत करो, अभी और भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे आपको देनी है। चलिए इसको क्लोज करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, कंट्रोल एफ करते हैं। अब मैं उन करेक्टर्स को ढूंढना चाहता हूं, अब मैं उन करेक्टर्स को ढूंढना चाहता हूं या उन वर्ड्स को ढूंढना चाहता हूं, जिन वर्ड्स उन करेक्टर्स को ढूंढना चाहता हूं जिसमें ए एस तो आता हो, लेकिन ए स्टार्टिंग में आता हो और एस जो है वो एंड पे आता हो, और उसके बीच में चाहे कोई करेक्टर हो या ना हो, मुझे वो चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहां पर ए लिखना है। ए लिखने के बाद एस्टरिस्क के साइन का इस्तेमाल करना है। एस्टरिस्क के साइन का इस्तेमाल करने के बाद मुझे यहां पर एस लिखना है। ए एस्टरिस्क और एस, और फाइंड ऑल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं फाइंड ऑल पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास 15 एंट्रीज की बात कर रहा है। बिल्कुल 15 एंट्रीज मेरे पास आएंगी ही आएंगी। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये ए को भी फाइंड कर रहा है, एस को भी फाइंड कर रहा है। बीच में अगर कोई वर्ड ना हुआ तो वो ए एस बन गया। अगर ये ए एस बन गया तो ये तो सारे के सारे वर्ड्स को फाइंड कर देगा भैया। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि आप यहां पर क्लिक करें और फाइंड ऑल पर क्लिक कर दें। जब आप इंटायर मैच सेल कंटेंट्स पर क्लिक करेंगे तो ये आपको वो वर्ड्स फाइंड आउट करके देगा जिसमें शुरू में ए आ रहा है और एंड पर एस आ रहा है, और बीच में कोई कैरेक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर इसके बीच में कुछ नहीं है और इनके बीच में डेटा है। बस ये होना चाहिए कि फर्स्ट ए हो और लास्ट एस हो। ठीक, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आप तो उन्हीं को समझाते जा रहे हैं जो सिंगल कैरेक्टर है। मान लीजिए सिंगल से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, जैसे ये अमित कुमार, अमित सिंह, ये अकेला अमित, ये अमित कुमार शर्मा, तो ये तो अलग अलग है। डाटा ऐसे भी तो हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि सिंगल कैरेक्टर के सिंगल वर्ड के बीच में मुझे कैरेक्टर्स ना पता लग रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सेल में अलग अलग वर्ड्स हो और उन वर्ड्स के बीच में से मुझे कोई कैरेक्टर ना पता चल रहा हो, तब क्या करना है, तो इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एफ करो। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा लेंथी होगा, बने रहिएगा, हिम्मत बनाए रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और अगर मैं यहां पर अमित लिखूं और इसको हटा दूं और यहां पर आऊं और यहां पर फाइंड ऑल पर क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि ये हर जगह पर 4 एंट्रीज हैं, चारों की चारों को फाइंड कर देगा। अगर मैं मैच इंटायर सेल कंटेंट्स पर क्लिक करूं, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद बता सकते हैं। फाइंड ऑल पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए इन्होंने अमित को फाइंड किया, क्योंकि मैंने लिखा ही ये था कि अमित को फाइंड करो, और यहाँ पर मैच इंटायर कंटेंट्स का मतलब है कि उस सेल में केवल और केवल अमित ही हो। ठीक है, चलिए अब मैं ना यहाँ पर अमित डालने के बाद स्पेस डाल देता हूँ, अमित डालने के बाद स्पेस डाल देता हूँ और फाइंड ऑल पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसने 3 अमित को फाइंड किया। स्पेस डालने से क्या होता है, स्पेस डालने से ये होता है कि ये स्पेस को भी एक कैरेक्टर ही मान रहा है, तो ये उन अमित को फाइंड करेगा जिन अमित के बाद स्पेस आ रही है। अब हम किस अमित के बाद स्पेस डालेंगे, हम उस अमित के बाद स्पेस डालेंगे जिसके बाद हम कुछ लिखना चाहते हैं। अब इस सेल में अमित के बाद स्पेस डालने का कोई पर्पज ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ स्पेस को भी एक कैरेक्टर की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहाँ पर लिखता हूं अमित,
अमित लिखने के बाद यहाँ पर स्टार डाल देता हूँ। स्टार डालने के बाद यहाँ पर मैं फाइंड ऑल पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं फाइंड ऑल पर क्लिक करूंगा ना, तो आप देखेंगे कि इसने अमित को छोड़ दिया, इस सेल को छोड़ दिया, और इसके अलावा जितने भी सेल हैं वो आ रहे हैं। इसने अमित को क्यों छोड़ा? इसने अमित को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अमित के बाद हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। हमारे पास कोई डेटा है अमित के पास? हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो हमने क्या किया, फाइंड ऑल पर जब किया तो इसने अमित कुमार, अमित सिंह और अमित कुमार शर्मा को फाइंड करके हमारे सामने लाकर रख दिया। चलिए अब यहां पर आए और फाइंड ऑल पर क्लिक करें। तो थोड़ी सी यहां पर गड़बड़ हुई है। देखिए अमित जो है ना, अमित के साथ मैंने स्टार डाला है। अमित के साथ स्टार डालने का मतलब ये है या तो करेक्ट एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स हो या कोई भी करेक्टर्स ना हो। जब आप फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे ना, तो ये सभी को फाइंड करेगा, ये अमित को भी फाइंड करेगा। वो मैंने मिस्टेक से बोल दिया था, अमित को भी फाइंड करेगा। क्यों अमित को फाइंड करेगा? इसलिए क्योंकि स्टार नल को भी तो रिप्रेजेंट करता है कि कोई वैल्यू नहीं है। वो इसलिए आ रहा था, अमित को इसने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि भाई साहब यहाँ पर स्पेस लगी हुई थी। तो फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये तब तीन को पकड़ेगा, तब इन तीनों को पकड़ेगा जब आप स्पेस लिख देंगे। अब मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर अमित लिखते हैं। अमित लिखने के बाद आप यहाँ पर स्टार डाल देते हैं। स्टार डालने के बाद आप यहाँ पर स्पेस डालते हैं और यहाँ पर के लिख देते हैं। के लिखने के बाद आप फाइंड ऑल पर क्लिक करते हैं तो ये आपको अमित कुमार शर्मा और अमित कुमार को ढूंढ के देगा। क्यों ढूंढ के दे रहा है? क्योंकि आपने कहा है कि अमित, अमित के बाद कोई स्ट्रिंग है तो दिखा दो, नहीं है तो रहने दो, स्पेस डाल करके। तो आपने क्या किया, आपने यहां पर अमित कुमार को ढूंढ लिया। अमित क्या उसको बोलते हैं, उसके बाद स्टार, उसके बाद स्पेस, उसके बाद के। अगर मैं यहां पर मैच इंटायर सेल को क्लिक कर दूं और यहां पर क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि ये किसी भी वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पा रहा है ये किसी भी वैल्यू को फाइंड? कंट्रोल एफ करते हैं और मैच इंटायर सेल कंटेंट्स पर करने पर, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि लास्ट पे सिर्फ के हो, के के बाद कुछ ना हो। लेकिन हमारे पास तो के बाद भी डेटा है, तो इसलिए ये यहाँ पर ये जो मैंने क्लिक किया है ये यहाँ पर नहीं चल पाएगा। बहुत सी सिचुएशन में ये नहीं चल पाता क्योंकि आप किसी ऐसे डेटा को सर्च करना चाहते हैं जो डेटा आपने किसी सेल में लिखा ही नहीं है। आप इसकी और भी प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है। चलिए मैं अब इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ये जो एस्टेरिस्क का साइन है ना, बड़ी कमाल की चीज़ है ये। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमारे बॉस ने हमें बोला कि देखो भाई साहब, ये आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक ही कॉलम में लिखा है, इसको अलग अलग करके लाओ। यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नेम आए और यहाँ पर सिर्फ लास्ट नेम आए। वैसे तो मैं आने वाले समय में आपको फ्लैश विल करवाऊंगा, फंक्शंस करवाऊंगा, उनसे भी किया जा सकता है, लेकिन आपको इस मेथड से भी पता होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एफ करता हूँ। कंट्रोल एफ करने के बाद अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसमें फर्स्ट नेम चाहता हूँ। तो मैं फर्स्ट नेम को फाइंड करूंगा, फर्स्ट नेम को फाइंड करके फर्स्ट नेम को रिप्लेस कर दूंगा। अगर मैं फर्स्ट नेम, अब क्योंकि मैं फर्स्ट नेम चाहता हूँ, अब मैं क्योंकि फर्स्ट नेम चाहता हूं तो मुझे किसको सर्च करना पड़ेगा, लास्ट नेम को एक्चुअल में सर्च करना पड़ेगा और उस लास्ट नेम को मैं रिप्लेस कर दूंगा। जैसे मैं यहां पर लिखूंगा एवरीथिंग, हर चीज, हर वो चीज जो स्पेस के बाद आ रही है। यहां पर स्पेस डालें पहले और फिर एस्टेरिस्क के साइन को डालें। हर वो चीज जो स्पेस से बाहर आ रही, बाद आ रही है, यहां पर स्पेस के बाद जितने भी करेक्टर्स आ रहे हैं उसको रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो? आप नल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू से मुझे रिप्लेस नहीं करना, मुझे ब्लैंक से रिप्लेस करना है। रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम जो है वो रह गए हैं। हमने किया क्या था, हमने स्पेस और स्टार डाला था। इसका मतलब ये है कि स्पेस के बाद सारे करेक्टर्स, तो इसने भैया स्पेस के बाद आने वाले सारे करेक्टर्स उड़ा तो दिए, खत्म तो कर दिए, ठीक है। चलिए क्लोज पर क्लिक करते हैं, यहां पर आते हैं, कंट्रोल और एफ करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ईमेल आईडीज या कुछ नाम सेम कॉलम में हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉय की आईडी और उसका नाम सेम पर्टिकुलर सेल में हो, तो आप उसको इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं। अब ये तो था कि स्पेस के बाद स्टार, अब मैं डालूंगा स्टार और स्टार के बाद स्पेस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ऑल करेक्टर्स, सारे के सारे करेक्टर्स जो स्पेस से पहले आ रहे हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए, किससे?
ब्लैंक से। रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दो, ओके पे क्लिक कर दो, क्लोज पे क्लिक कर दो। ये देखिए कितना बढ़िया यूज हमने किया वाइल्ड कार्ड करेक्टर का। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर नाम है, नाम के बाद वो स्टेट है जिस स्टेट का स्टूडेंट रहने वाला है या एम्प्लॉय रहने वाला है। अगर पंजाब का रहने वाला है तो पीबी लिखा है। उसके बाद उनकी जो है यहाँ पर ईमेल आईडीज लिखी गई हैं। मान लीजिए मुझे सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडीज ही चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडीज ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फाइंड करूँगा। क्या फाइंड करूँगा? वो सारा डेटा जो इस पर्टिकुलर लाइन से पहले आ रहा है, जो इस लाइन से पहले आ रहा है। एवरी करेक्टर बिफोर दिस लाइन, एवरी करेक्टर बिफोर दिस लाइन, इस लाइन से के पहले आने वाला हर एक करेक्टर रिप्लेस कर दिया जाए। किससे रिप्लेस कर दिया जाए? यहां पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक करें। 12 रिप्लेसमेंट्स आपके सामने हो चुकी हैं, तो और ईमेल आईडीज आपके सामने आ चुकी हैं। ये आगे समझते हैं। अब हमें समझना है क्वेश्चन मार्क को। क्वेश्चन मार्क भी एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर ही है। इसको हम पकड़ लेते हैं, इस सारे डेटा को। कंट्रोल एफ पे क्लिक करते हैं। यहां पर मैं एक क्वेश्चन मार्क डालता हूं। मैंने यहां पर एक क्वेश्चन मार्क डाला, फाइंड ऑल पर क्लिक किया तो आप देखेंगे इसने 19 एंट्रीज को फाइंड कर दिया। बिल्कुल 19 एंट्रीज ही हैं। यहाँ पर 19 मैंने वर्ड्स लिखे हैं अलग अलग सेल्स में। यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन मार्क्स लगाता हूँ। 2 क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद फाइंड ऑल पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से 19 एंट्रीज हैं। 3 क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। 3 क्वेश्चन मार्क लगाने पर फाइंड ऑल करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से 19 एंट्रीज हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम 4 टाइम्स क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। फाइंड ऑल पर क्लिक करते हैं। अब देखिए कितनी एंट्रीज हैं। अब यहाँ पर 16 एंट्रीज हैं। अब यहाँ पर 3 एंट्रीज गायब कौन सी हुई हैं? यहाँ पर आए और यहाँ पर कंट्रोल ए करें जरा। कैट, बैट, कप, ये 3 एंट्रीज जो हैं ये नहीं ली गई हैं। ये 3 एंट्रीज क्यों नहीं ली गई हैं? ये इसलिए नहीं ली गई हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन मार्क मैं डालता हूं ना, ये 4 क्वेश्चन मार्क डालने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर सेल को फाइंड करो, उस सेल को डिस्प्ले करो जिसमें एटलीस्ट 4 करेक्टर्स हों। अब जिसमें 3 करेक्टर्स हैं वो तो रेस में ही बाहर हो गए भैया, कैट, बैट, कप, अब ये नहीं सर्च होंगे। जिस भी पर्टिकुलर सेल में 3 करेक्टर्स हैं वो सेल सिलेक्ट नहीं होंगे। जिसमें 3 से ज्यादा हैं, 3 से ज्यादा 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। हाँ, अगर आप मैच इंटायर सेल कंटेंट्स पर क्लिक कर देंगे, हमेशा सर्च को आप मैच इंटायर सेल कंटेंट्स के ऊपर हमेशा क्लिक करके देखें, आपको एक्चुअल डिफरेंस पता चलेगा। फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे, अब ये आपको वही सेल्स दिखाएगा जिसके अंदर आपने 4 करेक्टर्स लिखे हैं, ना तो 4 से ज्यादा ना ही 4 से कम। अगर आप यहां पर क्लिक नहीं करते और फाइंड ऑल करते हैं तो ये आपको वो सेल्स भी दिखाएगा जिसमें करेक्टर्स 4 से ज्यादा हैं लेकिन 4 से कम वाले नहीं दिखाएगा। अगर आपको वही सेल्स चाहिए जिनमें करेक्टर्स 4 ही आ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आप मैच इंटायर सेल कंटेंट्स पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एफ पर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी। डी लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ 3 क्वेश्चन मार्क डालने के बाद मैं फाइंड ऑल पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो अब मैंने क्वेश्चन मार्क तो डाले थे 3, लेकिन यहाँ पर तो सारे आ गए। ये देखिए इसमें 3 है डी के बाद, इसमें डी के बाद 3 है, और इसमें क्या, इसमें तो शुरुआत भी डी से नहीं हो रही, ये तो फिर भी आ गए। इसका क्या मतलब है? मैंने यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया कि भाई साहब कि वो वर्ड फाइंड करो जो डी से शुरू हो रहा हो। मैंने ये कहा है कि एक करेक्टर डी है बीच में और इन सब में एक करेक्टर डी है, और बाकी करेक्टर्स जो हैं वो मुझे 3 करेक्टर्स नहीं पता हैं। एक डी नहीं पता और 3 करेक्टर्स नहीं पता, और जिसमें डी और 3 करेक्टर्स हैं, एटलीस्ट 3 करेक्टर्स हैं, वो शो हो जाए तो वो शो हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर मैच इंटायर सेल कंटेंट्स पर क्लिक करके फाइंड ऑल पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि आपके पास वो डाटा आएगा जो डी से स्टार्ट हो रहा होगा और जिसके एंड में सिर्फ 3 और 3 करेक्टर्स ही होंगे। आप फाइंड और अब फाइंड जो है वो करना सीखना है, रिप्लेस तो यहाँ पर रिप्लेस क्लिक करके आप कर ही दोगे। अगर आप इसको फाइंड ही ना कर पाते तो आप रिप्लेस कैसे करते? डी लिखने के बाद 3 क्वेश्चन मार्क डालने के बाद
इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस डेटा को सर्च कर रहे हैं जिस डेटा को डी से शुरू किया जा रहा है और इसके पीछे 3 कैरेक्टर्स हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सिर्फ तब होगा जब आप मैच इंटायर सेल कंटेंट्स पर क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर एक कैरेक्टर को कम कर देता हूँ और यहाँ पर आर लिख देता हूँ। आर लिखने के बाद मैं चलो सारे को सिलेक्ट करता हूँ, पहले कंट्रोल एफ करता हूँ और यहाँ पर फाइंड ऑल पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए अब क्या होता है, ये देखिए अब इसने क्या किया, इसने वो सारे पकड़े, अब यहां पर पकड़ रहा है, इसने यहां पर वो सारे पकड़े जो डी से स्टार्ट हो रहे हैं और जिनके बीच में 2 क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं और एंड पर आर आ रहा है। इसने वो सारे पकड़े जो डी से शुरू हो रहे हैं, जिनके बीच में 2 वर्ड्स आ रहे हैं और एंड पे आर आ रहा है। अब ये इसको तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसके साथ एंड लाइन भी लिखा है। अगर आप चाहते हैं ये ना आए तो यहाँ पर क्लिक करें, फाइंड ऑल पर क्लिक करें। जैसे ही आप फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो यहाँ से जा चुका है। अब इसको हटा दें और क्लोज पर क्लिक कर दें। मान लीजिए आप यहाँ पर लिखते हैं डी ए डी फिर डबल क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, ए डी नहीं डबल ई डाल दे हैं और यहाँ पर डियर लिख देते हैं। ये मैंने लिखा AER। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल F में जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं फाइंड ऑल पर क्लिक करता हूँ। जब आप फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए ADER को भी इसने सर्च कर लिया। अब इसने क्यों सर्च किया, इसलिए सर्च किया कि भाई साहब ये जो डी आ रहा है ना, आप इस डी को अगर फर्स्ट शुरू पे लिख देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए ये वही वर्ड सर्च करेगा जो डी से स्टार्ट हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी वर्ड को पहले लिखने का मतलब ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर वर्ड को ये पहले सर्च करेगा, वो फर्स्ट वर्ड बन गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हो सकता है, कब हो सकता है, तब हो सकता है जब आप यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद फाइंड ऑल पर क्लिक करें। अब ये डी को फर्स्ट कैरेक्टर मान लेगा, अब मानेगा डी को फर्स्ट कैरेक्टर। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको क्लिक नहीं करेंगे, फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे, तो ये उन कैरेक्टर्स को भी पकड़ेगा जो डी से पहले आ रहे हैं। कारण क्या है, कारण ये है कि ये डी क्वेश्चन मार्क यानी 2 कैरेक्टर्स बीच में हो और एंड पर आर, उसको ढूंढ रहा है और ADER उसको सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि उसमें DER आ रहा है। अगर आप ADER लिखने के बाद उसके पीछे भी कोई कैरेक्टर लिख देते हैं तो ये उसको भी सर्च कर लेगा, क्योंकि ये डी को फर्स्ट कैरेक्टर और आर को लास्ट कैरेक्टर नहीं मान रहा है। कब मानेगा उसको, जब आप मैच इंटायर सेल कंटेंट्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मैच इंटायर सेल कंटेंट्स पर क्लिक करके फाइंड ऑल पर क्लिक कर देंगे तो ये आपके लिए डियर, डायर, डियर, डोर उन सबको सर्च कर देगा। तो भैया आपको क्या करना आना चाहिए, आपको डेटा को सर्च करना आना चाहिए। इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल F लिखो, कंट्रोल F करने के बाद यहाँ पर L लिखो, L लिखने के बाद यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क डालो और यहाँ पर आप N लिख दो। फाइंड ऑल पर क्लिक करो तो इसने क्या किया, डियर एंड लॉइन को सर्च कर दिया। क्या लॉइन अकेला नहीं था इसमें, जी बिल्कुल नहीं था, तो इसने डियर एंड लॉइन को सर्च कर दिया। अब अगर मैं मैच इंटायर सेल कंटेंट्स को और फाइंड ऑल पर क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, एरर मैसेज आएगा। क्यों, क्योंकि लॉइन अकेला कहीं हमने लिखा ही नहीं है। अब L 2 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर T डालो, फाइंड ऑल पर क्लिक करो तो ये देखिए लूट, लेफ्ट, लास्ट, सेकंड लास्ट, यहाँ क्लिक करो, फाइंड ऑल पर क्लिक करो तो लूट, लेफ्ट, लास्ट ये आ जाएगा। इसको हटाने के बाद इसके साथ बाकी के जो वर्ड्स हैं वो भी सर्च हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इस सारे को पकड़ लो, इस सारे को पकड़ने के बाद कंट्रोल F करो, यहाँ पर लिखो क्वेश्चन मार्क, ये वाला हाइफन लगाओ और यहाँ पर लिखो क्वेश्चन मार्क। फाइंड ऑल पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने क्या किया, इसने A0 लाइन AB, कई बार ऐसे किसी प्रोडक्ट की आईडी हो सकती है, प्रोडक्ट का कोड हो सकता है ना, सेल्स की कोई आईडी हो सकती है। तो आईडीज, कई बार आईडीज में इस तरह की लाइंस का इस्तेमाल होता है। तो इसमें 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहले क्वेश्चन मार्क आए, फिर क्वेश्चन मार्क आए, फिर एक हाइफन आए, उसके बाद 2 डिजिट और आए। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है वो, यहाँ तो वो A00 और लाइन और A1B को भी उठा रहा है।
तो भैया क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि एटलीस्ट 2 हो, 3 तो हो ही सकते हैं, तो यहाँ पर 3 हो रहे हैं। एग्जैक्ट मैच फाइंड करना चाहते हो, ऐसे बोलो ना कि एग्जैक्ट मैच फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्लिक करो, फाइंड ऑल पर क्लिक करो, आपके लिए एग्जैक्ट मैच जो है वो हाजिर है। ठीक है, तो इस तरह से डाटा को फाइंड किया जाता है। रिप्लेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, रिप्लेस तो हो ही जाता है, लोगों को फाइंड ही करना नहीं आता। यहाँ पर आए, अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको हटा दो, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आए, अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर ना ये स्टूडेंट का नाम है, वो पंजाब का रहने वाला है और ये उसकी ईमेल आईडी है। मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर पीबी लिखा है ना, अब मुझे नहीं पता पीबी लिखा है कि नहीं लिखा, मुझे ये पता है कि कोई 2 करेक्टर्स हैं, मुझे उन दोनों करेक्टर्स को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? मुझे उन दोनों करेक्टर्स को रिप्लेस करना है एचपी से। तो यहाँ पर आऊँगा, मैं क्वेश्चन मार्क लिखूंगा, आगे भी लाइन लगाऊंगा, पीछे भी लाइन लगाऊंगा, रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दूंगा, 12 रिप्लेसमेंट हो चुकी हैं, क्लोज कर दूंगा। जहां पर पीबी था वहां पर एचपी हो चुका है। इसमें भी हुआ है और इसमें भी हुआ है, दोनों में हो गया, क्योंकि मैंने इस लिस्ट को या इस लिस्ट को इंडिविजुअली सिलेक्ट नहीं किया था। चलिए आगे चलते हैं। अब टिल्ड के साइन को कैसे यूज किया जाता है वो समझेंगे। कंट्रोल एफ करते हैं, इसको हटा देते हैं, यहां पर एस्टरिस्क का साइन का इस्तेमाल करते हैं, फाइंड ऑल पर क्लिक करते हैं, फाइंड सब कुछ फाइंड कर दिया, ये देखिए सब कुछ फाइंड कर दिया। अब देखिए जहां जहां पर स्टार का इस्तेमाल नहीं भी किया गया उसको भी फाइंड किया गया है। जहां पर स्टार का इस्तेमाल, जैसे माई नेम इज साहिल शर्मा, मैंने यहां पीछे लिखा है माई नेम इज साहिल शर्मा, अब इसमें मैंने कौन से स्टार का इस्तेमाल किया है? स्टार का मतलब है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कुछ भी हो ढूंढ दो भाई साहब। अब यहां पर आओ और यहां पर आने के बाद रिप्लेस पर क्लिक करो, आप स्टार को रिप्लेस करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जिन नेम्स के साथ ये स्टार लगा है, ये एस्टरिस्क लगा है, इसको आप रिप्लेस कर दें। और उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप यहाँ पर कुछ ना लिखें, ब्लैंक रहने दें, क्योंकि उसको आप किसी से रिप्लेस नहीं करना चाहते, उसकी जगह पर आप ब्लैंक चाहते हैं। तो आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दें, ओके पे क्लिक कर दें। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आए, आप देखेंगे कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ चला गया। क्यों? क्योंकि आपने एमएस एक्सेल को बोला है कि भैया सब कुछ उड़ा दो। अब आप बोलेंगे कि मैंने तो बोला था स्टार उड़ा दो, इसने सब कुछ उड़ा दिया। नहीं भैया, आपने बोला ही गलत था। चलिए इसको वापस लेके आते हैं, कंट्रोल जेड से ये वापस आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं इससे सिर्फ एस्टरिस्क के साइन को ही उड़ाना चाहता हूं, तो कंट्रोल एफ करूंगा। कंट्रोल एफ करने के बाद ये मैं स्टार का साइन डालूंगा। स्टार का साइन डालने के बाद यहां पर टिल्ट का सिंबल लगा के देखें जरा। फाइंड ऑल करने की बजाय मैं डायरेक्ट इसको रिप्लेस ही करता हूं। यहां पर आए और रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दें। अरे आप कहेंगे यार ये तो फिर सारे चले गए। भैया आपने टिल्ड के साइन का इस्तेमाल गलत किया है। आपने क्या किया है? आपने स्टार लिखने के बाद टिल्ड डाला है। नहीं 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 नहीं, आपको क्या करना है? आपको टिल्ड लिखना है पहले, उसके बाद स्टार डालना है। ये यहाँ पर ये, अब देखिए अब क्या करता है ये। अब आप यहाँ पर आए और रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दें। 18 रिप्लेसमेंट्स कर दी हैं इसने। ये देखिए इसने यहाँ पर 18 स्टार्स थे, सभी के सभी को रिप्लेस कर दिया है। पहले सही फाइंड किया, सही फाइंड जब हो गया तब सिर्फ सही रिप्लेस हुआ। चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने पर यहाँ पर आता हूँ। अब मुझे क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। व्हाट इज योर नेम के पीछे मुझे क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो स्टार को उड़ा दो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखो और इसको रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो? रिप्लेस ऑल पर क्लिक करो, कहीं भी आपको क्वेश्चन मार्क देखने को नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर एक टिल्ट का साइन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? टिल्ट का साइन लगा हुआ है। अब भैया टिल्ट के साइन को भी तो रिप्लेस किया जा सकता है। यहाँ पर आए, इसको सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल एफ करें, टिल्ट के साइन के साथ, टिल्ट के साइन के साथ एक और टिल्ट का साइन लगा दें। फाइंड ऑल पर क्लिक करने की बजाय रिप्लेस ऑल से ज़्यादा इफेक्ट आपको समझ लगेगा इसका। रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दें, ओके पे क्लिक करें, कोज पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको कुछ टिल्ट दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। अब आपको पूरी तरह से पता चल गया है कि स्टार का इस्तेमाल कहाँ करना है, जो एस्टेरिस्क का वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल कहाँ करना है, क्वेश्चन मार्क के वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल कहाँ करना है, कब करना है, क्यों करना है, टिल्ड का इस्तेमाल कब करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। यहाँ पर कुछ मैंने नंबर्स लिए हैं। जो कुछ मैंने आपको डेटा पर करके दिखाया है ना, नॉर्मल डेटा के ऊपर, अल्फ़ाबेटिक डेटा के ऊपर, वो सेम चीज़ें आप न्यूमेरिक डेटा के ऊपर भी कर सकते हैं। आपके पास सेल्स का डेटा हो सकता है, आपके पास रोल नंबर्स हो सकते हैं, आपके पास कोई भी न्यूमेरिक डेटा हो सकता है।
ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल F करते हैं और यहाँ पर 26 फाइंड करते हैं। 26 फाइंड करने के बाद फाइंड ऑल पर क्लिक करते हैं। अरे इसने तो सभी 26 ढूंढ दिए जहां जहां पर 26 था, मुझे तो अकेला 26 ही चाहिए। तो मैच इंटायर सेल कंटेंट्स पर क्लिक कर दो, फाइंड ऑल पर क्लिक करो, तो ये आपको अकेला 26 ढूंढ के दे देगा। ठीक, चलिए अब इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल F करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डालते हैं और पीछे 26 लिख देते हैं। 26 लिखने के बाद यहाँ पर आते हैं और फाइंड ऑल पर क्लिक कर देते हैं। फाइंड ऑल पर ये आ जाएगा। ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर मैंने ये किया हुआ था। फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे तो 2 आएंगे। क्यों 2 आएंगे? क्योंकि मैंने कहा है कि 26 आए और उससे पहले एटलीस्ट एक करेक्टर हो। तो यहाँ पर ज़्यादा करेक्टर्स हैं या ज़्यादा नंबर्स हैं, कोई बात नहीं, यहाँ क्लिक करें, फाइंड ऑल पर क्लिक करें तो यहाँ पर 626 ही फाइंड करेगा। जो जो चीज़ें मैंने आपको अल्फ़ाबेट के ऊपर अप्लाई करके दिखाई हैं वो सेम चीज़ें आप न्यूमेरिक के ऊपर करके देखिएगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिएगा। हम फर्स्ट शीट पर दोबारा आते हैं। यहाँ पर हमारा एक काम रह गया था। क्या रह गया था? हमने इसमें से उस डेटा को फाइंड करना था, उस डेटा को फाइंड करना था जो पर्टिकुलर डेटा में एएस बीच में आ रहा है, ना पहले ना बाद में। कंट्रोल F करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप स्टार एएस स्टार लिखेंगे तो ये लिखने से वो नहीं हो पा रहा था। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क डालो, इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क डालो। इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क डालने से, पीछे भी क्वेश्चन मार्क डालने से क्या होगा? आगे क्वेश्चन मार्क डालने से ये होगा कि एटलीस्ट एक करेक्टर तो एस से पहले आएगा ही आएगा, ये कंफर्म हो गया। क्योंकि स्टार तो कई बार नल वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है, तो स्टार का पक्का नहीं है कि एस्टेरिस्क का साइन डालने से वहां पे आगे करेक्टर होगा या नहीं होगा। स्ट्रिंग भी हो सकती है और नहीं भी हो सकता। अगर नहीं होगा तो ये उनको भी पकड़ देता है। तो आपको क्वेश्चन मार्क डालने से ये तसल्ली हो जाती है कि भैया एक करेक्टर तो इससे पहले होगा ही होगा। अगर मैं स्टार नहीं डालता ना तो फिर दूसरे करेक्टर्स को नहीं लेगा, यानी मुझे क्वेश्चन मार्क यानी एक करेक्टर के बाद और भी तो करेक्टर्स चाहिए, उनको भी तो पकड़े। इसलिए क्वेश्चन मार्क, फिर स्टार, फिर एएस, फिर उसके बाद फिर स्टार, यानी एएस के बाद भी अगर कुछ करेक्टर्स हैं तो वो शो करे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी एटलीस्ट उसको तो शो करे जो जिसके पीछे एटलीस्ट एक करेक्टर आता हो। यहां पर फाइंड ऑल पर क्लिक करते, ये देखिए पेगासस, वेस्कुलर, फैसिनेटिंग, कास्ट, ब्लास्टुला, ये सारे वो हैं जिसमें एएस आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए तो मुझे इस पर भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ही उठा लेगा। क्योंकि मुझे एएस बीच में चाहिए, आगे पीछे उसके एटलीस्ट एक करेक्टर हो और जो स्टार है वो एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स को उसके बीच में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन मार्क को और एस्टेरिस्क के साइन को इकट्ठा इस्तेमाल करके भी दिखा दिया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैंने आपको सारे वाइल्ड कैरेक्टर्स, 2 वाइल्ड कैरेक्टर्स हैं, साथ एक टिल्ड का साइन है, उन सभी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश की है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।